क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार अमीर क्यों बन जाते हैं, जबकि कई लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी आर्थिक संघर्षों से बाहर नहीं निकल पाते? क्या सिर्फ ज्यादा मेहनत करना ही धनवान बनने का रास्ता है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी सोच, कोई ऐसा माइंडसेट छुपा है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की फाइनेंशियल थिंकिंग को पूरी तरह बदल दिया है। यह किताब हमें बताती है कि आपकी इनकम केवल आपकी मेहनत का परिणाम नहीं होती, बल्कि आपकी सोच, आपके विश्वास और पैसे के प्रति आपके नजरिए का भी सीधा प्रभाव आपकी फाइनेंशियल रियलिटी पर पड़ता है। अक्सर हम बचपन से ही पैसों के बारे में कुछ ऐसी मान्यताओं के साथ बड़े होते हैं जो अनजाने में हमारी सफलता को सीमित कर देती हैं। कई लोग यह मानते हैं कि अमीर बनना मुश्किल है, पैसा कमाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, या फिर धन केवल कुछ खास लोगों के लिए ही बना है। लेकिन अगर यही मान्यताएं आपकी सबसे बड़ी रुकावट हों तो, अगर आपके मन में छुपा हुआ एक इनविजिबल फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ही आपकी सफलता और असफलता को तय कर रहा हो, तो आज की इस वीडियो में हम टी हार्वेकर की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड का विस्तार से सार समझेंगे। हम जानेंगे कि करोड़पति लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, वे कौन सी आदतें अपनाते हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती हैं, और कैसे आप भी अपनी सोच को बदलकर अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एक नई दिशा दे सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके माइंडसेट को अपग्रेड करने, आपकी सीमित मान्यताओं को पहचानने और सफलता के लिए खुद को मेंटली तैयार करने के बारे में है। हो सकता है कि इस वीडियो में आपको अपने जीवन से जुड़े कुछ ऐसे जवाब मिल जाएं जिनकी तलाश आप लंबे समय से कर रहे हों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि आज सीखी गई एक छोटी सी बात आपके भविष्य की फाइनेंशियल सक्सेस की नींव बन जाए। आइए शुरू करते हैं सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड की इस प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली यात्रा को। चैप्टर 1, आपका मनी ब्लूप्रिंट क्या है? कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, एक जैसी शिक्षा प्राप्त करते हैं, लगभग एक जैसी मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद उनमें से एक आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति लगातार पैसों की चिंता में डूबा रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसका कारण केवल किस्मत है, या फिर इसके पीछे कुछ और छुपा हुआ है? टी हार्वेकर बताते हैं कि हम सभी के दिमाग में पैसों को लेकर एक अदृश्य मनी ब्लूप्रिंट बना होता है। यह ब्लूप्रिंट किसी बैंक में नहीं, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद होता है। बचपन में हमने अपने माता पिता, रिश्तेदारों और आसपास के लोगों को पैसों के बारे में जो बातें करते हुए सुना, वही धीरे धीरे हमारी मान्यताओं का हिस्सा बन गईं। मान लीजिए एक बच्चा अपने घर में हमेशा यह सुनता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर लोग लालची होते हैं, या हमारे बस की बात नहीं है। वह बच्चा बड़ा होकर चाहे कितनी भी फाइनेंशियल बुक्स पढ़ ले, कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख ले, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से मौजूद ये बिलीफ्स उसे बार बार पीछे खींचते रहेंगे। दूसरी ओर, अगर कोई बच्चा ऐसे माहौल में बड़ा होता है जहां पैसा अवसर, स्वतंत्रता और ग्रोथ का माध्यम माना जाता है, तो उसकी सोच बिल्कुल अलग बनती है। लेखक कहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ एक पेड़ की तरह है, जो परिणाम आपको दिखाई देते हैं, जैसे आपकी इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और लाइफस्टाइल, वे उस पेड़ के फल हैं। लेकिन असली कारण जड़ों में छुपा होता है। यदि जड़ें कमजोर हैं तो फल कभी भी शानदार नहीं हो सकते। ठीक उसी तरह, यदि आपके अंदर पैसों को लेकर नकारात्मक बिलीफ्स मौजूद हैं, तो बाहरी दुनिया में धन को आकर्षित करना बहुत कठिन हो जाता है। अक्सर लोग अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी सोच को बदलने की कोशिश नहीं करते। वे नौकरी बदलते हैं, नए बिजनेस शुरू करते हैं, अतिरिक्त काम करते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनका पीछा नहीं छोड़ती। इसका कारण यह है कि उनका मनी ब्लूप्रिंट वही पुराना रहता है। बाहर की परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन अंदर का प्रोग्रामिंग सिस्टम वैसा ही बना रहता है। सोचिए, अगर आपके पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर हो, लेकिन उसमें गलत सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो, तो क्या वह सही परिणाम देगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह हमारा माइंड भी काम करता है। जब तक अंदर की प्रोग्रामिंग नहीं बदलती, तब तक बाहर की रियलिटी भी नहीं बदलती। हार्वेकर हमें यह समझाते हैं कि अमीर बनने की शुरुआत पैसे कमाने से नहीं, बल्कि अपनी सोच को पहचानने से होती है। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपके बिलीफ्स कहां से आए हैं और वे आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे प्रभावित कर रहे हैं,
तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि धन पहले दिमाग में बनता है, उसके बाद बैंक खाते में दिखाई देता है। यही कारण है कि कुछ लोग अवसरों को पहचान लेते हैं, जोखिम लेने का साहस रखते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं, जबकि दूसरे लोग डर, संदेह और सीमित सोच में फंसे रह जाते हैं। फर्क केवल पैसों का नहीं, बल्कि उस अदृश्य ब्लूप्रिंट का होता है जो उनके निर्णयों को नियंत्रित करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह ब्लूप्रिंट स्थायी नहीं है। इस टाइम बदला जा सकता है। नई सोच, नए विश्वास और सही फाइनेंशियल माइंडसेट के साथ कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य की दिशा बदल सकता है। जब आपका माइंडसेट बदलता है तो आपके निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो आपकी आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तो धीरे धीरे आपकी पूरी फाइनेंशियल डेस्टिनी भी बदलने लगती है। चैप्टर 2। अमीर लोग अवसर देखते हैं, गरीब लोग बाधाएं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो हर नई परिस्थिति में एक अवसर खोज लेते हैं, और दूसरे वे जो उसी परिस्थिति में केवल समस्याएं और जोखिम देखते हैं। यही छोटा सा अंतर समय के साथ उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। टी हार्वेकर बताते हैं कि अमीर और गरीब लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच में होता है। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान देते हैं, जबकि गरीब लोग अपनी ऊर्जा बाधाओं और डर पर खर्च कर देते हैं। सोचिए, जब किसी व्यक्ति के सामने कोई नया बिजनेस आइडिया आता है तो उसका पहला विचार क्या होता है? ज्यादातर लोग तुरंत कहते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरा पैसा डूब गया तो, या अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो। उनका पूरा ध्यान उस चीज पर होता है जो गलत हो सकती है। लेकिन एक अमीर सोच वाला व्यक्ति उसी स्थिति को देखकर पूछता है, अगर यह सफल हो गया तो मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यह मेरे जीवन को कितना बेहतर बना सकता है? यही अंतर धीरे धीरे उनकी किस्मत का हिस्सा बन जाता है। मान लीजिए दो दोस्त एक ही शहर में रहते हैं। दोनों के पास लगभग समान स्किल्स हैं और दोनों के सामने एक नया ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का मौका आता है। पहला दोस्त कई दिनों तक केवल रिस्क के बारे में सोचता रहता है। उसे लगता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मार्केट कठिन है और सफलता की कोई गारंटी नहीं है। अंत में वह कुछ नहीं करता। दूसरा दोस्त भी रिस्क को देखता है, लेकिन वह अपॉर्चुनिटी को ज्यादा महत्व देता है। वह छोटे कदमों से शुरुआत करता है, गलतियां करता है, सीखता है और आगे बढ़ता रहता है। कुछ साल बाद वही व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ चुका होता है, जबकि पहला व्यक्ति अब भी सही समय का इंतजार कर रहा होता है। लेखक कहते हैं कि जीवन में हम जिस चीज पर फोकस करते हैं वही बढ़ती है। अगर आपका ध्यान लगातार प्रॉब्लम्स, फेलियर्स और ऑब्स्टिकल्स पर रहेगा तो आपका दिमाग हर जगह वही ढूंढेगा। लेकिन यदि आप अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ और पॉसिबिलिटीज पर ध्यान देंगे तो आपका माइंड नए रास्ते खोजने लगेगा। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की नेचुरल प्रोग्रामिंग है। अक्सर लोग कहते हैं कि वे अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके भीतर सफलता का डर छुपा होता है। वे बड़ी जिम्मेदारियों से डरते हैं, असफलता से डरते हैं और दूसरों की राय से डरते हैं। यह डर उन्हें एक्शन लेने से रोक देता है। अमीर लोग भी डर महसूस करते हैं, लेकिन वे डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। वे समझते हैं कि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। टी हार्वेकर यह भी बताते हैं कि अवसर कभी भी परफेक्ट कंडीशंस के साथ नहीं आते। यदि आप हर चीज के पूरी तरह सही होने का इंतजार करेंगे तो शायद पूरी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाएंगे। सफल लोग एक्शन लेते हैं, सीखते हैं और रास्ते में खुद को बेहतर बनाते हैं। जब आप अगली बार किसी नए अवसर के सामने खड़े हों तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस समय अवसर देख रहा हूं या केवल बाधाएं? क्योंकि आपका जवाब ही तय करेगा कि आप भविष्य में किस दिशा में जाने वाले हैं। धन, सफलता और फाइनेंशियल फ्रीडम अक्सर उन्हीं लोगों के पास जाती है जो चुनौतियों के पीछे छिपे अवसरों को पहचानने की हिम्मत रखते हैं। और शायद आपकी जिंदगी बदलने वाला अगला अवसर भी अभी आपके सामने ही खड़ा हो। बस उसे देखने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी। चैप्टर 3। अमीर लोग अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं। कई बार हम अपनी जिंदगी में आने वाली समस्याओं का कारण किसी और को मान लेते हैं। कोई अपनी आर्थिक स्थिति के लिए परिवार को दोष देता है, कोई सरकार को, कोई अपनी किस्मत को और कोई अपने हालात को। धीरे धीरे यह आदत इतनी गहरी हो जाती है कि इंसान यह मानने लगता है कि उसकी जिंदगी पर उसका कोई नियंत्रण ही नहीं है। लेकिन यहीं पर अमीर और साधारण सोच वाले लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा होता है। टी हार्वेकर बताते हैं कि अमीर लोग अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। वे यह नहीं कहते कि मेरे पास अवसर नहीं था या मेरे हालात खराब थे। वे यह मानते हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उनके निर्णय ही उनके भविष्य को तय करेंगे। एक छोटी सी कहानी इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। दो दोस्त एक ही मोहल्ले में बड़े हुए।
दोनों के परिवार आर्थिक रूप से कमजोर थे। दोनों ने संघर्ष देखा, दोनों ने कठिनाइयों का सामना किया। लेकिन समय के साथ एक दोस्त लगातार शिकायत करता रहा कि उसके पास सही रिसोर्सेज नहीं हैं, सही लोग नहीं हैं और किस्मत उसका साथ नहीं देती। दूसरी ओर दूसरा दोस्त हर समस्या को एक चैलेंज की तरह देखता रहा। उसने खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया, नई स्किल सीखी और अपनी गलतियों से सीखता गया। कुछ वर्षों बाद पहला दोस्त वहीं खड़ा था जहां वह पहले था, जबकि दूसरा दोस्त अपनी मेहनत और जिम्मेदारी लेने की आदत की वजह से आर्थिक रूप से सफल हो चुका था। दिलचस्प बात यह है कि दोनों की शुरुआत एक जैसी थी, लेकिन उनकी सोच अलग थी। एक ने ब्लेम किया और दूसरे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। लेखक कहते हैं कि जब तक हम अपनी असफलताओं के लिए किसी और को जिम्मेदार मानते रहेंगे, तब तक हमारे पास बदलाव लाने की शक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस चीज के लिए हम खुद को जिम्मेदार नहीं मानते, उसे बदल भी नहीं सकते। जब आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, तब आप विक्टिम नहीं रहते, बल्कि क्रिएटर बन जाते हैं। तब आप परिस्थितियों के भरोसे नहीं जीते, बल्कि अपने फैसलों के दम पर भविष्य बनाते हैं। यही मिलियनेयर माइंडसेट की सबसे महत्वपूर्ण पहचान है। अमीर लोग जानते हैं कि उनके सपनों और उनकी वास्तविकता के बीच खड़ा सबसे बड़ा व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि वे स्वयं हैं। और जिस दिन यह बात समझ आ जाती है, उसी दिन सफलता की यात्रा वास्तव में शुरू होती है। चैप्टर 5, अपनी इनकम की सीमा तोड़ो। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी इनकम एक निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ पाती। साल बदलते हैं, उम्र बढ़ती है, लेकिन बैंक अकाउंट की कहानी लगभग वैसी ही रहती है। ऐसा क्यों होता है? हार्वेकर एक बहुत दिलचस्प बात बताते हैं। वे कहते हैं कि हर इंसान के दिमाग में इनकम का एक इनविजिबल थर्मोस्टेट लगा होता है। जैसे एक कमरे का थर्मोस्टेट तापमान को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखता है, वैसे ही हमारा माइंडसेट भी हमारी इनकम को एक निश्चित सीमा के आसपास बनाए रखने की कोशिश करता है। मान लीजिए एक युवक था जिसका सपना था कि वह अपने परिवार को बेहतर जीवन दे। उसने नौकरी शुरू की, खूब मेहनत की और कुछ समय बाद उसकी सैलरी बढ़ने लगी। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ी, वैसे वैसे उसके खर्च भी बढ़ते गए। कभी नई चीजों की चाहत, कभी अनावश्यक खर्च, कभी गलत फाइनेंशियल डिसीजंस। नतीजा यह हुआ कि ज्यादा कमाने के बावजूद उसकी फाइनेंशियल कंडीशन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी समस्या इनकम की कमी है, जबकि असली समस्या उनकी सोच की सीमा होती है। जब तक इंसान अपने माइंडसेट को नहीं बदलता, तब तक उसकी इनकम भी सीमित रहती है। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि वे अपनी क्षमता को लगातार एक्सपैंड करने पर काम करते हैं। वे खुद से बड़े सवाल पूछते हैं। वे यह नहीं सोचते कि मैं थोड़ा और कैसे कमा सकता हूं, बल्कि वे सोचते हैं मैं अपनी वैल्यू इतनी ज्यादा कैसे बढ़ाऊं कि मेरी इनकम कई गुना बढ़ जाए। जब कोई व्यक्ति अपने अंदर की सीमित मान्यताओं को तोड़ना शुरू करता है, तभी उसके जीवन में वास्तविक बदलाव आता है। यदि कोई बार बार खुद से कहता है कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं इतना बड़ा नहीं कर सकता, या अमीर बनना मेरे लिए मुश्किल है, तो उसका दिमाग उसी दिशा में काम करता है। लेकिन जब वह अपनी सोच को बदलकर अवसरों को देखने लगता है, तब नए दरवाजे खुलने लगते हैं। सोचिए, अगर एक पेड़ की जड़ें छोटी और कमजोर हों, तो वह कितना भी बड़ा बनने की कोशिश करे, उसकी वृद्धि सीमित रहेगी। लेकिन यदि जड़ें मजबूत हों, तो वही पेड़ आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। ठीक इसी तरह आपकी इनकम का आकार आपके माइंडसेट की जड़ों पर निर्भर करता है। लेखक हमें यह समझाना चाहते हैं कि दुनिया में अवसरों की कमी नहीं है। कमी है तो केवल उस विश्वास की जो हमें अपनी वर्तमान सीमाओं से आगे देखने की ताकत देता है। जब आप खुद को ज्यादा योग्य, ज्यादा सक्षम और ज्यादा मूल्यवान मानना शुरू करते हैं, तब आपकी एक्शंस बदलती हैं। आपकी एक्शंस बदलती हैं तो आपके रिजल्ट्स भी बदलने लगते हैं। सच्चाई यह है कि आपकी इनकम कभी भी आपके पर्सनल ग्रोथ से ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ सकती। यदि आप अपनी फाइनेंशियल रियलिटी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर की उस अदृश्य सीमा को तोड़ना होगा जो आपको छोटा सोचने पर मजबूर करती है। याद रखिए, दुनिया आपको उतना ही भुगतान करती है जितनी वैल्यू आप दुनिया को देते हैं। इसलिए अपनी इनकम बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली तरीका सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। जिस दिन आप अपनी सोच की सीमा को तोड़ देंगे, उसी दिन आपकी इनकम की सीमा भी टूटनी शुरू हो जाएगी, और शायद वही दिन आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा का असली आरंभ होगा। चैप्टर 6, पैसे को मैनेज करना सीखो।
बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी इस कोशिश में बिता देते हैं कि उनकी इनकम बढ़ जाए। वे सोचते हैं कि अगर ज्यादा पैसा आ जाएगा तो उनकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक सवाल है, अगर केवल ज्यादा पैसा कमाना ही अमीर बनने का रास्ता होता तो फिर इतने सारे हाई इनकम अर्नर्स भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में क्यों जी रहे होते? टी हार्वेकर बताते हैं कि वेल्थ केवल इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप जो कमाते हैं उसे कैसे मैनेज करते हैं। पैसा एक बीज की तरह होता है। अगर उसे सही जमीन, सही देखभाल और सही दिशा मिले तो वह एक विशाल पेड़ बन सकता है। लेकिन अगर उसे बिना सोचे समझे खर्च कर दिया जाए तो उसके बढ़ने का मौका ही खत्म हो जाता है। एक छोटी सी कहानी इस बात को समझने में मदद करती है। दो दोस्त थे, दोनों की सैलरी लगभग बराबर थी। पहला दोस्त हर महीने अपनी पूरी इनकम खर्च कर देता था। नए गैजेट्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, अननेसेसरी एक्सपेंसेस और इंस्टेंट हैप्पीनेस पर उसका पैसा खत्म हो जाता था। महीने के अंत में उसके अकाउंट में लगभग कुछ नहीं बचता था। दूसरी तरफ दूसरा दोस्त अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाता था, एक हिस्सा इन्वेस्ट करता था और बाकी पैसे को सोच समझकर खर्च करता था। शुरुआत में दोनों की जिंदगी बिल्कुल एक जैसी दिखती थी, लेकिन कुछ साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई। पहला दोस्त अब भी सैलरी का इंतजार कर रहा था, जबकि दूसरा दोस्त अपने इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स की वजह से फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ चुका था। अंतर उनकी इनकम में नहीं था, बल्कि उनके मनी मैनेजमेंट में था। यही वह सोच है जिसे टी हार्वेकर लोगों के अंदर विकसित करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप बड़े अमाउंट को संभालना चाहते हैं तो पहले छोटे अमाउंट को संभालना सीखिए। जो व्यक्ति RS 1000 को सही तरह मैनेज नहीं कर सकता, वह RS 100,000 या RS 10,000 को भी लंबे समय तक संभाल नहीं पाएगा। यूनिवर्स भी उसी व्यक्ति को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है जो अपनी मौजूदा रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाता है। इसीलिए लेखक एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसे कई लोग जार सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि आपकी इनकम का हर हिस्सा किसी खास पर्पस के लिए निर्धारित हो। जब आप अपने पैसों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटना शुरू करते हैं तो आपको पहली बार यह एहसास होता है कि आपका पैसा वास्तव में कहां जा रहा है। यह अवेयरनेस ही फाइनेंशियल ग्रोथ की शुरुआत बनती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वेल्थ बिल्डिंग किसी एक बड़े डिसीजन का परिणाम नहीं होती। यह उन छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजंस का परिणाम होती है जिन्हें आप हर दिन लेते हैं। जब आप अपने पैसों को सम्मान देना शुरू करते हैं तब पैसा भी आपके जीवन में रुकना शुरू करता है। धीरे धीरे आपकी सेविंग्स बढ़ती हैं, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते हैं और कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है। आखिरकार संदेश बहुत स्पष्ट है। अमीर लोग केवल पैसा कमाने में माहिर नहीं होते, वे पैसा संभालने में भी माहिर होते हैं। इनकम आपको कुछ समय के लिए अमीर दिखा सकती है, लेकिन मनी मैनेजमेंट ही आपको वास्तव में वेल्थी बनाता है। जिस दिन आप अपने पैसों को पर्पस और डिसिप्लिन के साथ मैनेज करना सीख जाते हैं, उसी दिन से आपकी फाइनेंशियल जर्नी एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगती है। चैप्टर 7, अमीर लोग अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक जैसी नौकरी करते हैं, दोनों की सैलरी लगभग बराबर है, दोनों उतनी ही मेहनत करते हैं। लेकिन कुछ वर्षों बाद एक व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है, जबकि दूसरा अब भी हर महीने की सैलरी का इंतजार कर रहा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब केवल इस बात में नहीं छिपा कि वे कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात में छिपा है कि वे अपने पैसे के साथ क्या करते हैं। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहते हैं। वे समय देते हैं, मेहनत देते हैं और बदले में पैसा कमाते हैं। लेकिन जैसे ही वे काम करना बंद करते हैं, उनकी इनकम भी रुक जाती है। दूसरी तरफ अमीर लोग एक अलग खेल खेलते हैं। वे केवल पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि अपने पैसे को भी अपने लिए काम पर लगाते हैं। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा कर्मचारी हो जो कभी छुट्टी न ले, कभी थके नहीं, कभी शिकायत न करे और दिन रात आपके लिए काम करता रहे, यह सुनने में किसी सपने जैसा लगता है। लेकिन टी हार्वेकर बताते हैं कि अमीर लोगों के लिए उनका पैसा ही ऐसा कर्मचारी होता है। वे अपनी कमाई का एक हिस्सा खर्च करने के बजाय एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स में लगाते हैं, ताकि वह पैसा और अधिक पैसा पैदा कर सके। एक साधारण व्यक्ति जब अतिरिक्त पैसा कमाता है तो अक्सर वह नई चीजें खरीदने के बारे में सोचता है, नई कार, नया फोन या कोई महंगी लाइफस्टाइल। लेकिन अमीर व्यक्ति सबसे पहले यह सोचता है कि इस पैसे को कहां इन्वेस्ट किया जाए ताकि यह भविष्य में कई गुना बढ़ सके। यही सोच धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करती है। मान लीजिए आपने एक छोटा सा पौधा लगाया,
शुरुआत में वह बहुत छोटा दिखाई देता है और उसकी ग्रोथ भी धीमी लगती है, लेकिन अगर आप धैर्य रखें, उसे समय दें और उसकी देखभाल करते रहें, तो वही पौधा एक दिन विशाल पेड़ बन जाता है। इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। शुरुआत में परिणाम छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन समय के साथ कंपाउंड ग्रोथ का जादू काम करने लगता है और धन तेजी से बढ़ने लगता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अधिकांश लोग तुरंत मिलने वाली खुशी के पीछे भागते हैं। वे आज खर्च करने में खुशी महसूस करते हैं, लेकिन भविष्य की फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में नहीं सोचते। अमीर लोग इसके विपरीत होते हैं। वे शॉर्ट टर्म प्लेजर की बजाय लॉन्ग टर्म फ्रीडम को चुनते हैं। वे जानते हैं कि आज किया गया सही इन्वेस्टमेंट आने वाले वर्षों में उन्हें वह जीवन दे सकता है जिसका सपना बहुत से लोग देखते हैं। यह सोच केवल अमीर बनने के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा और मानसिक शांति के लिए भी जरूरी है। जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है, तब आपको हर समय पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ती। आप अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। असल में फाइनेंशियल सक्सेस का रहस्य केवल ज्यादा कमाने में नहीं है। असली रहस्य यह है कि आपकी कमाई का कितना हिस्सा आपके लिए लगातार काम कर रहा है। जिस दिन आप अपने पैसे को एक कर्मचारी की तरह देखना शुरू कर देंगे और उसे सही जगह काम पर लगाना सीख जाएंगे, उसी दिन आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। यही वह सोच है जो साधारण कमाने वालों और असाधारण धनवान लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। अमीर लोग हर दिन काम नहीं करते ताकि पैसा आए, बल्कि वे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां उनका पैसा लगातार उनके लिए काम करता रहे, चाहे वे सो रहे हों, घूम रहे हों या अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हों। चैप्टर 8, मिलियनेयर माइंडसेट विकसित करें। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, एक जैसी शिक्षा प्राप्त करते हैं और लगभग समान अवसरों के साथ अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। कुछ साल बाद उनमें से एक व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति लगातार पैसों की चिंताओं में उलझा रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या किस्मत इसका कारण है या फिर इसके पीछे कुछ और छुपा हुआ है? टी हार्वेकर बताते हैं कि असली अंतर किसी व्यक्ति की इनकम, एजुकेशन या बैकग्राउंड में नहीं होता, बल्कि उसके माइंडसेट में होता है। जिस तरह एक पेड़ का फल उसकी जड़ों पर निर्भर करता है, उसी तरह हमारी फाइनेंशियल रियलिटी हमारी सोच की जड़ों पर निर्भर करती है। अगर जड़ें मजबूत हैं तो परिणाम भी शानदार होंगे, लेकिन अगर सोच ही सीमित है तो मेहनत के बावजूद सफलता अधूरी रह सकती है। एक छोटे से गांव में रहने वाला युवक हमेशा अपने परिवार को आर्थिक संघर्ष करते हुए देखता था। बचपन से उसने यही सुना था कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और अमीर लोग अलग होते हैं। धीरे धीरे ये बातें उसके अवचेतन मन का हिस्सा बन गईं। जब भी कोई बड़ा अवसर उसके सामने आता, वह डर जाता और खुद को पीछे खींच लेता। दूसरी ओर उसका एक दोस्त हर चुनौती को सीखने का अवसर समझता था। वह असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखता था। समय के साथ दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग दिशा में चली गई। फर्क केवल सोच का था। मिलियनेयर माइंडसेट का मतलब केवल ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखना नहीं है। इसका अर्थ है खुद को सफलता के योग्य मानना, बड़े सपने देखने की हिम्मत रखना और यह विश्वास करना कि आप अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ सकते हैं। जब व्यक्ति अपने मन में मौजूद सीमाओं को तोड़ना शुरू करता है, तभी उसकी बाहरी दुनिया बदलनी शुरू होती है। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग अपने दिमाग को लगातार पॉजिटिव बिलीफ से भरते हैं। वे समस्याओं पर नहीं, सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं। जब कोई मुश्किल सामने आती है तो वे यह नहीं पूछते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि वे सोचते हैं मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग ग्रोथ को अपनाते हैं। वे जानते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। जैसे एक बीज को विशाल वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही वेल्थ और सक्सेस भी धीरे धीरे विकसित होती है। वे धैर्य रखते हैं, सीखते रहते हैं और लगातार एक्शन लेते रहते हैं। अक्सर लोग अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि वे असफल हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता सफलता का विपरीत नहीं, बल्कि उसका हिस्सा है। हर सफल एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर या बिजनेस लीडर ने अपने जीवन में कई बार असफलता का सामना किया है। अंतर केवल इतना है कि उन्होंने हार मानने के बजाय आगे बढ़ना चुना। जब आप अपने मन को अबंडेंस, कॉन्फिडेंस और पॉसिबिलिटी से भरना शुरू करते हैं, तब आपकी दुनिया बदलने लगती है। आपके निर्णय बदलते हैं, आपकी आदतें बदलती हैं और धीरे धीरे आपके परिणाम भी बदलने लगते हैं। यही मिलियनेयर माइंडसेट की असली शक्ति है।
यह केवल बैंक अकाउंट को नहीं बदलता, बल्कि व्यक्ति के आत्मविश्वास, सोच और पूरे जीवन को बदल देता है। याद रखिए, धन पहले दिमाग में बनता है और उसके बाद वास्तविक दुनिया में दिखाई देता है। जिस दिन आप खुद को सीमाओं से नहीं बल्कि संभावनाओं से देखना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपकी सफलता की यात्रा भी एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगेगी। तो दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड हमें यह सिखाती है कि अमीर बनने की शुरुआत हमारे बैंक अकाउंट से नहीं, बल्कि हमारी सोच से होती है। जब हम अपनी सीमित मान्यताओं को बदलते हैं, बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं और लगातार सही एक्शंस लेते हैं, तभी सफलता और समृद्धि हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती है। उम्मीद है कि इस पुस्तक से मिली सीख आपके फाइनेंशियल माइंडसेट को एक नई दिशा देगी और आपको अपने लक्ष्यों के और करीब ले जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन बुक समरीज और सेल्फ ग्रोथ कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई सीख के साथ।